जातीय गणना आरक्षण विषय से राज्य की मांग पर जा अटकी है, लेकिन बिहार से पलायन के मुद्दे पर सियासी चुप्पी है। उत्तरकाशी के टनल में बिहार के 5 मजदूर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई दर्द बांटने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर ने बिहार के मजदूरों के बहाने कई सुलगते हुए सवाल पूछा क्यों देश में कहीं भी कोई बड़ा हादसा होता है तो बिहार के लोग उसमें शामिल होते हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार ने पलायन रोकने के लिए क्या किया? प्रशांत किशोर के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। रोजी रोटी और शिक्षा को लेकर बिहार से पलायन आम बात है। बिहार का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां से हजारों लोगों का पलायन नहीं हुआ हो, लेकिन बिहार में पलायन पर कभी बात नहीं होती है। अभी उत्तराखंड के उत्तरकाशी के टनल में 41 लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। इसमें 5 मजदूर बिहार के हैं। टनल हादसे के बहाने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी कोई गंभीर हादसा हो, उसमें बिहार के लोगों की जान जरूर जाती है। बिहार के लोग दूसरे राज्यों में पेट पालने के लिए खतरनाक से खतरनाक काम करने को मजबूर हैं, लेकिन बिहार के नेताओं की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। दुर्घटना देश में कहीं भी हो, उसमें मरने वाला, उसमें भुगतने वाला बिहार का ही बच्चा है। क्यों? क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा बिहार के लोग आज 10,000, 12,000, 15,000 रुपए के लिए सबसे कठिन स्थिति में, सबसे डेंजरस काम जो कोई नहीं करता है, वो बिहार का आदमी बेचारा गरीबी में परेशान आदमी जाकर वो करता है। और ये लोग एक बार भी पलायन की बात नहीं करते हैं कि इन 2 करोड़ लोगों की जिंदगी, 2 करोड़ परिवारों की जिंदगी कैसे सुधरेगी। प्रशांत किशोर ने पलायन पर चोट किया तो जेडीयू कह रही है टनल में हादसा आकस्मिक घटना है, इससे वोट का क्या लेना देना। वहीं कांग्रेस कह रही है बिहार के तो सिर्फ 5 हैं, बाकी तो किसी न किसी राज्य के होंगे। वहीं आरजेडी की दलील है कि जो बयान दे रहे हैं वो बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। इसका वोट से क्या रिश्ता है? अरे भाई, ये आकस्मिक दुर्घटना है तो सेना के जवान भी तो बिहार के रहते हैं, तो क्या उनको नौकरी में नहीं जाना चाहिए? अभी बिहार में शिक्षकों की भर्ती हुई, गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक के बच्चे यहाँ अभ्यर्थी आए, सफल अभ्यर्थी हुए, तो उनको नौकरी करने का अधिकार नहीं है। कि पहले तो प्रशांत किशोर को हम जानते नहीं कि हैं कौन। रही बात मजदूरों की फैक्ट्री की, तो हर बात पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सबको ईश्वर से कामना करनी चाहिए कि जो टनल में फंसे हुए हैं दिवाली के दिन से ही वो सही सलामत सुरक्षित वापस आए, अपने परिवार के साथ वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। कहाँ मजदूर नहीं है? ऐसा तो नहीं कि बिहार में ही मजदूरों की फैक्ट्री है। उत्तराखंड के टनल में जो बिहार के मजदूर फंसे हैं, उनकी चिंता नीतीश तेजस्वी की सरकार को है। बिहार सरकार लगातार अपने पूरे देश विदेश में रहने वाले बिहारियों की चिंता कर रही है, लेकिन जो लोग आज ज्ञान दे रहे हैं वो बिहार के लोगों का अपमान करने का काम करते हैं। अब सोचिए, जो पलायन की बात करेगा वो बिहारियों का अपमान कर रहा है। कैसे ये आरजेडी समझा सकती है? देश के कोने कोने में बिहार के मजदूरों की मौत होती रही है, लेकिन जेडीयू की माने तो आकस्मिक घटना का वोट बैंक से क्या लेना देना। वहीं बीजेपी पूछ रही है कि बिहार से पलायन करने वालों के लिए लालू यादव और नीतीश कुमार ने कभी सोचा क्यों नहीं। तो मैं तो ये मानूंगा कि आज बिहार के बदलाव की परिस्थिति आ गई है, और खास करके लालू जी के परिवार ने तो कभी भी बाकी सब चीज़ों पर राजनीति करते हैं, लेकिन ये कभी चिंता नहीं करते कि आखिर बिहार में पलायन कैसे रुके। बिहार में पलायन बड़ा चुनावी मुद्दा होना चाहिए, लेकिन पलायन पर राजनीतिक पार्टियां चुप्पी साध लेती हैं, क्योंकि पलायन को रोकने के लिए रोजगार मुहैया करना होगा, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाने होंगे। सनी, जी मीडिया, पटना। और वक्त ब्रेक का।